दोस्तों, आप सभी को वेल्दी विद मल्टीबैगर चैनल पर स्वागत है। आप सभी के लिए कंपनी लेके आया हूँ जो बहुत ही अच्छी कंपनी है। आने वाले वक्त में ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, ये कंपनी अगर आप देखेंगे अभी स्क्रीन पर तो इसका जो चार्ट है ये बहुत ही शानदार चार्ट दिखा रहा है। देखिए, 2012 से लेकर 2019 और में भी आप कह सकते हैं, हाँ 2019 के बीच में कंपनी का जो प्राइस है बहुत ही नीचे था। और इसमें आप कह सकते हैं कि जिस भी इन्वेस्टर ने इसको होल्ड किया है, इस पर बिलीव किया है, आप देखेंगे ये कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। और लोग आज अगर उन्होंने बहुत अच्छा शेयर ख़रीदा होगा तो उनके पास आज बहुत अच्छा रकम, बहुत अच्छी पैसे बन गए होंगे। अभी यहाँ से देखते हैं इस कंपनी के बारे में और थोड़ा डिटेल समझते हैं। देखिए, कंपनी जो है केमिकल सेक्टर से है। कंपनी का जो मार्केट कैप है 966 करोड़ का है और इंटरप्राइज वैल्यू देखिए 933 करोड़ का है। बुक वैल्यू उसका अभी 114 रुपये। आप बोलेंगे कि बहुत ही कम बुक वैल्यू है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका जो पी है वो भी बहुत आपको ऊपर दिखेगा, 48 का। लेकिन जैसा कि आप समझ रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है तो इसलिए महंगे शेयर तो मिलेंगे ही। अभी देखिए आप पेग रेशियो कितना ज़बरदस्त है इसका, 0.39। ये बताता है कि कंपनी कभी भी आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में या मतलब कि कम समय के दौरान ये ऊपर भाग सकती है, ऊपर जा सकती है। डिविडेंड यील्ड देखिए 0.31 है, जो कि एक बहुत ही अच्छा और स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं डिविडेंड यील्ड है। अब यहाँ पर इसके 10 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो आप देखेंगे 27,394% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में इस कंपनी ने। और इस कंपनी का 5 साल का रिटर्न 2155% का है। मतलब आप ऐसा किसी भी कंपनी में आज के डेट में आप देखेंगे इतनी ज़बरदस्त रिटर्न पिछले 10 साल में किसी भी कंपनी ने, पूरे शेयर मार्केट में किसी ने दिया हो। अब देखिए यहाँ पर ज्योति रेसिन एडिसिव के जो इनको 1993 में मतलब कि ये कंपनी जो इस्टेब्लिश हुई थी और वहाँ से ये कंपनी जो आगे बढ़ रही है। कंपनी का जो प्लांट है अभी वो सांतेज मनेसा गुजरात में है, गुजरात की कंपनी है। अभी हम देखते हैं इसके और डिटेल के बारे में। डिलीवरी तो देखिए, आप देखेंगे कि इसका 60 to 80% का डिलीवरी रहता है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके कॉर्पोरेट एक्शंस को तो आप देखेंगे कि ये कंपनी जो है डिविडेंड देती है, 3 रुपये 2 रुपये कुछ भी है, लेकिन डिविडेंड दे रही है कुछ सालों से। और यहाँ पर आप समझेंगे कि इस कंपनी का अभी न्यूट्रल आ रहा है सारा इंडिकेटर। लेकिन एक बार टेक्निकल एडवाइस से बात जरूर करें। अभी जैसे कि हमने देखा था केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, मार्केट कैप वगैरह डिस्कस, एक बार इसके साइट्स में देखते हैं कि इसके उस वेबसाइट में ये क्या है। देखिए, कंपनी जो है एक ब्रांड बनाती है, उस ब्रांड का नाम है यूरो 7000। ठीक है, आप यहाँ से देखेंगे अब यूरो 7000 है। और यहाँ पर आप रूट्स प्रोड्यूसिंग एडेसिव, ये बहुत सारी अलग अलग स्टिकिंग मतलब चिपकाने की जो चीज़ें होती है वो लिक्विड्स बनाती हैं, जैसे फेविकॉल वगैरह होता है। अब यहाँ देखिए ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है और फर्नीचर ग्रुप और फर्नीचर कंपनियाँ इसके प्रोडक्ट को बहुत यूज़ कर रही हैं आजकल पिछले कुछ 1-2 सालों से। और इसके फंडामेंटल को समझते हैं। यहाँ पर ये सब हमने डिस्कस किया था, इंडस्ट्री पी वगैरह सब हमने बोला था। अब यहाँ देखिए फेस वैल्यू इसका 10 और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि मात्र 4 करोड़ शेयर्स ही मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं एमआरएफ की तरह। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी अगर अच्छा रिटर्न करती है, सेल्स अपना ग्रो करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करती है, तो इस बात की श्योरिटी है कि आने वाले टाइम में 20,000, 25,000 और 50,000 तक की भी जा सकती है अगर ये शेयर स्प्लिट नहीं करती और अपने फंडामेंटल पे स्टिक रहती है। अभी इसके और रिजल्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। आप पाएंगे कि देखिए मार्च 2021 में 35 करोड़ का सेल्स अभी अचानक बढ़ के 57 करोड़ पे जा चुका है। एबिटा भी देखिए 2 करोड़ से बढ़ के 7 करोड़ पे हो चुका है। इंटरेस्ट भी कंपनी बहुत कम पे कर रही है, मात्र 3 लाख इंटरेस्ट पे कर रही है, जो इसके पूरे प्रॉफिट के सामने बहुत ही कम है। और अगर इसके पूरे नेट प्रॉफिट का ईपीएस के देखें तो 6 रुपये का जो ईपीएस हुआ करता था अभी 17.5 रुपये का हो चुका है। अब यहाँ इसके एनुअल रिटर्न को आप देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि एनुअली जो है ये कंपनी ने बड़ा अच्छा, देखिए सेल्स यहाँ पर किस प्रकार बढ़ा है, एक्सपेंडिचर बढ़ा है, इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो कुल मिला के कंपनी ने बहुत ही अच्छा गजब का एक्सपोनेंशियल ग्रो किया अपने ओवरऑल प्रॉफिट में कंपनी ने। ओके, अब यहाँ से इसके रेशियो को समझते हैं। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 56% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 72% का रिटर्न ऑन कैपिटल में कौन सी कंपनी देती है आज की डेट में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप इफिशियंसी रेशियो पे देखेंगे तो एबिटा मार्जिन कंपनी ने गजब से बढ़ा लिया है। पहले 2% का मार्जिन, अभी 17% के मार्जिन पे आ गई है कंपनी। अर्निंग पर शेयर भी देखिए कंपनी का इम्प्रूव हुआ है। बुक वैल्यू 11 से बढ़ के 70 के ऊपर हो चुका है।
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी इसका जो बढ़ गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी जो है वो अपना पूरे डेटा को बता रही है यहाँ पर। अगर इसके फाइनेंशियल में जाएंगे, बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो सबसे प्लस चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी इन्वेस्टर को देखना है कि अपने इक्विटी कैपिटल को कभी भी उस कंपनी ने चेंज किया नहीं किया। और यहाँ देखिए कितना सॉलिड मैनेजमेंट है, अपनी इक्विटी कैपिटल को नेट टू नेट 4 करोड़ का रखा हुआ है, कभी अपनी इक्विटी कैपिटल को चेंज नहीं किया। रिजर्व देखिए 2 करोड़ से बढ़ के 60 करोड़ पर हो चुका है। और यहाँ आप देखेंगे कि नॉन करेंट एसेट भी देखिए इसका जो है एकदम इंटैक्ट बना हुआ है। करेंट एसेट में आप देखेंगे, गौर करेंगे तो कंपनी का जो इन्वेंट्री अभी 9 करोड़ की इन्वेंट्री है। कैश एंड बैंक 24 करोड़, कैश एंड बैंक 24 करोड़ कैश एंड बैंक, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप इस प्रकार समझेंगे कि कंपनी का जो ओवरऑल फंडामेंटल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सेल्स देखिए किस प्रकार 54 करोड़ से बढ़ के 182 करोड़ पर जा चुका है, और लेकिन फिर भी यहाँ पर ईपीएस देखिए कंपनी नेट प्रॉफिट अच्छा बना रही है। कैश तो कंपनी अच्छा खासा मेंटेन कर ही रही है, जैसे कि हमने बात किया 24 करोड़ का कैश है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर और एक जो प्लस साइन है, देखिए प्रमोटर ने अपना स्टेक इसमें बढ़ा रहा है, धीरे धीरे स्टॉक बढ़ा रहे हैं। इतने महंगे शेयर होने के बाद भी प्रमोटर अपने शेयर्स को खरीद रही हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। 57% से बढ़ाकर 49%, 47% से बढ़ाकर 49% पर आ चुकी है। पब्लिक अपना स्टेक कम कर रही है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका मैनेजमेंट अच्छा सोच रहा है, इसके मार्केट में मेरे ख्याल से सेल्स भी बहुत बढ़ रही है, तो मैनेजमेंट बहुत ही बुलिश है इस पर। अभी चलते हैं, इसके म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं होल्डिंग है। स्कैन्स में आप देखेंगे तो फंडामेंटल देखिए कितना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है, सेल्स इंक्रीज हो रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही लाभदायक हो आपके लिए, लेकिन किसी भी प्रकार की पोजीशन बनाने से पहले एक बार अपने एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर बात करें, अपने टेक्निकल एडवाइजर टेक्निकल के लिए बात करें। इस वीडियो को देखने के लिए और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।